इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निक एंड द कैंडलस्टिक पोएम को लेकर के। सिल्विया प्लाथ का लिखा हुआ ये पोएम सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था एरियल नाम का पत्रिका में 1965 में, और बाद में इसको दोबारा प्रिंट किया गया द कलेक्टेड पोएम्स नाम का एक एंथोलॉजी में 1981 में जो पब्लिश हुआ था। बेसिकली इस पोएम का थ्रू सिल्विया प्लाथ अपना मदरहुड का एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, उनका कोख में एक नया बच्चा पल रहा था, एक नया जान पल रहा था, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, एक नया माँ को क्या क्या तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है एक जान को धरती में उतारने के लिए, लेकिन वो किस तरीके से उसके लिए काफ़ी टायरिंग एक्सपीरियंस भी होता है और किस लिए उसके लिए ये काफ़ी जॉयफुल एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये दर्द और खुशी दोनों को ही वो बयां करती है अपना इस पोएम में। और इस पोएम में वो एक केव इमेजरी को बार बार यूज करती है। ठीक है, ऐसा वो दिखा रही है कि वो खुद एक माइनर है, वो एक केव में अंदर आई है। ठीक है, और उस केव में उनको एक जेम मिला है। ठीक है, वो जेम और कोई नहीं है, उनका ही अपना बच्चा है, अभी तक अनबॉर्न है, जो भी उनका कोख में है, उनसे ही वो बातचीत करती है। ये है पूरा पोएम का क्रस्ट। अब आइए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई एम ए माइनर, द लाइट बर्न्स ब्लू। मैं एक माइनर हूं। मैं यानी क्या, यहाँ सिल्विया प्लाथ अपना बात कर रही है कि मैं एक माइनर हूं। ठीक है, और जो रोशनी है वो नीला है, नीला रोशनी है, यानी कि केव का अंदर बहुत धीमा सा एक रोशनी जल रहा है, एक दिया जैसा। ठीक है, वो कभी भी बुझ सकता है, बहुत धीमा है, लेकिन वही एकमात्र सोर्स है लाइट का जो उस माइनर को यानी कि सिल्विया प्लाथ को गाइड करते लेते जा रहा है उस अंधेरा गुफा के बीच में। वैक्सी स्टैलेक्टाइट्स ड्रिप एंड थिकन। स्टैलेक्टाइट का मतलब होता है चूना पत्थर का। गुफा में क्या होता है कि जब पानी उसमें से इरोशन करता है ना, तो उसमें से एक आपका लंबा बार टाइप का एक गठन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जो ऊपर से गुफा का जो छत होता है वहां से लटकते रहता है, उसको स्टैलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, तो वैक्सी एकदम मोम जैसा, क्योंकि वो ऑलरेडी चूना पत्थर पानी में लग के थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो इसलिए वैक्सी स्टैलेक्टाइट्स ड्रिप यानी टपकना, एंड थिकन यानी कि वो टपक टपक के क्या हो रहा कि जमा हो रहा, मोटा हो रहा। वैसे ही वो ऊपर से टपकता है और नीचे जमा होता है, जमा होकर एक बार जैसा हो जाता है। टीयर्स द अर्थ इन वोम एग्ज्यूड्स फ्रॉम इट्स डेड बोर्डम, यानी वो जो ये अर्थ का मिट्टी का बना हुआ ये जो वोम है, ये जो कोक है, एक तरीके से केव को भी वो एक तरीके से धरती माँ का कोक के साथ वो तुलना कर रही है। ठीक है, ये जो अर्थ का जो वोम है वो क्या कर रहा है, उसको एक तरीके से चीर दे रहा है। ये जो ऊपर से टप टप करके गिर रहा है स्टैलेक्टाइट, वो उसको चीर दे रहा है, और उसका अंदर से वो कोक का अंदर से क्या निकाल रहा है, एक्सुड यानी निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, क्या निकाल रहा है, बोर्डम, कि उसमें कुछ नहीं है, दैट इज वेरी बोरिंग, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, कुछ रोशनी नहीं है, कुछ प्रकाश नहीं है, नथिंग, जस्ट डेड डार्कनेस। ब्लैक बैट ईयर्स, जो काले चंगादड़ है वो उड़ रहे हैं। रैप मी रैगी शॉल्स कोल्ड होमिसाइड्स। तो ये रैगी शॉल्स यानी जो थोड़ा सा पुराना फटा हुआ जो शॉल है, वो रिक्वेस्ट कर रही है उनसे कि प्लीज़ यहाँ अंदर बहुत ठंडा है, तो मुझे तुम लोग रैप कर लो, कोई शॉल आ जाओ, मुझे ओढ़ लो। कोल्ड होमिसाइड्स, होमिसाइड के इन द सेंस जो इंसान को मार देता है, कोल्ड यानी ठंडा, कि यहाँ इतना ठंडा है कि कोई भी यहाँ पे मतलब मरने का नौबत आ जाएगा, इतना ठंडा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस ठंडा से मुझे बचाओ और रैगी शॉल्स आके मुझे लपेट लो। दे वेल्ड टू मी लाइक प्लम्स। वेल्ड का मतलब होता है कि स्टिक कर जाना, एक साथ चिपक जाना, मिल जाना। तो ये जो शॉल्स है ये ऐसे ही मेरे साथ चिपके हुए हैं, ठीक जैसे प्लम्स, प्लम्स एक फ्रूट का नाम है, वो चिपके हुए रहते हैं अपना टहनी से। ठीक है, ओल्ड केव ऑफ कैल्शियम आइसिकल्स ओल्ड इकोर। ये बहुत ही पुराना एक केव है कैल्शियम का, जैसे मैंने बोला चूना पत्थर का गुफा कैल्शियम से ही बना होगा, कैल्शियम मिनरल उसमें पाया जाएगा। आइसिकल्स यानी छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, तो वही बर्फ तो वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब वही कैल्शियम का ही जो टपक टपक के गिर रहा है, वो जो स्टैलेक्टाइट है, वही उसी को छोटा छोटा पीस को आइसिकल कहा जा रहा है। तो ये बहुत पुराना गुफा है, कैल्शियम इसमें स्टोर्ड हो गया है। ओल्ड इकोर, क्यों, क्योंकि गुफा का बीच में कोई है नहीं, तो उसमें आप कुछ भी आवाज दोगे तो वो लौट के वापस आएगा, इको होगा। ठीक है, इवन द न्यूट्स आर वाइट। न्यूट्स एक तरीके का एम्फीबियन क्रीचर होता है, तो उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो न्यूट्स है वो भी सफ़ेद है। सफ़ेद एक तरीके से प्योरिटी का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ केव का अंदर जो कुछ भी, आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ केव का अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको, उसमें आपका काफ़ी बायोम का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब केव के अंदर आपको क्या क्या क्रीचर दिखने मिल रहे हैं वो भी उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और सब कुछ को एक काफ़ी पॉजिटिव लाइट में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। जैसे जो न्यूट है, न्यूट एक तरीके का आपको एम्फीबियन क्रीचर होता है, इसको भी वाइट बताया गया। वाइट दर्शाने का कारण क्या है कि वो भी प्योर है। ये पूरा केव को एक तरीके से प्योरिटी का एक स्टोर हाउस माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये केव एक्चुअली किसका सिंबल है,
वुम्ब का। तो एक जो मदरहुड होता है वो काफ़ी प्योर होता है, जो नया जान आता है धरती में उसमें कोई पाप नहीं रहता है, वो निष्पाप रहता है, वो इनोसेंट रहता है। तो वो जहां भी है चारों तरफ वो प्योरिटी बिखेर रहा है, चारों तरफ वो इनोसेंस बिखेर रहा है, इस तरीके से देखा जा रहा है। दोज होली जोज, जोज एक तरीके का मतलब इनफॉर्मल वर्ड है टू रिप्रेजेंट अ फेलो और मैन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बडी चैप, उस तरीके का। तो जो यानी काफ़ी प्योर, इनको एक रिलीजियस पर्सन से तुलना किया जा रहा है कि जैसे चर्चमैन होते हैं, जैसे क्लर्जी होते हैं, तो वैसे ये न्यूट्स को भी देख के लग रहा है ये लोग भी कोई रिलीजियस है, ये लोग भी पूरा प्योर है। एंड द फिश क्राइस्ट देयर पेन्स ऑफ आइस। और मछली का भी बात किया जा रहा है, तो पहले किस चीज का बात किया है, पहले न्यूट का बात किया क्रिएचर, अब केव के अंदर उसको क्या दिख रहा है, मछली दिख रहा है, दो बार उसको रिपीट किया है, एंड द फिश। फिर क्राइस्ट को इन्वोक किया जा रहा है, दे आर पेन्स ऑफ आइस। ये जो मछली है इनको देख करके लग रहा है कि बर्फ के टुकड़े हैं ये। ए वाइस ऑफ नाइव्स, ए पिरान्हा रिलीजियन ड्रिंकिंग इज फर्स्ट कम्युनियन आउट ऑफ माई लाइव टोस। तो वाइस ऑफ नाइव्स क्यों, क्योंकि ये जो छुरी है, छुरी का एक दोष है, या छुरी का एक जो आप कह लीजिए कि उसका पाप है, उसको ये लोग को झेलना पड़ता है, फिश को झेलना पड़ता है। अच्छा, अब इससे एक सटल हिंट ये भी दिया गया है, क्योंकि सिल्विया प्लाथ का पर्सनल लाइफ में भी उनको इससे पहले भी वो कंसीव की थी, बट उनका मिस कैरेज हो गया था। तो एक तरीके से उस मिस कैरेज को भी वो वाइस ऑफ नाइफ से तुलना कर रही है कि मेरे पहले भी मेरे अंदर जान पनप रहा था, लेकिन उसको कंप्लीट में बर्थ नहीं कर सकी, वो छुरी का अंदर वो चला गया, वो पैदा होने से पहले उसका मौत हो गया। तो उसमें भी थोड़ा सा सटल हिंट है। अब पिराना भी एक तरीके का मतलब मछली होता है, बहुत खूंखार मछली होता है, ये पूरा आपका दिखने में छोटा होता है लेकिन इसका दांत बहुत तेज रहता है, मांसाशी होता है, खा जाएगा पूरा अगर एक बार में। अमेज़न का जंगल में काफ़ी पाया जाता है। तो पिरान्हा रिलीजियन ड्रिंकिंग, अब यहाँ पे रिलीजियन का बात दोबारा आ गया। देखिए यहाँ पे आपको रिलीजियस रेफरेंस काफ़ी मिलते रहेंगे, जैसे पहले क्राइस्ट का रेफरेंस आया, फिर भी रिलीजियन को बता रहा है कि ड्रिंकिंग इट्स फर्स्ट कम्युनियन आउट ऑफ माई लाइव टोस। तो मेरा जो एकदम जिंदा पैर है ना, टोज यानी पैर का उंगली, तो मेरा पैर का उंगली को वो खा जा रहा है वो पिरान्हा, ठीक है। लेकिन कैसे खा रहा है, जैसे लग रहा है कि वो कोई कम्युनियन, उसका फर्स्ट कम्युनियन वो खा रहा है। कम्युनियन एक क्रिश्चियन सेरेमनी होता है जहाँ पे जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेड और वाइन शेयर करते हैं। ब्रेड को वो लोग मानते हैं कि द फ्लैश ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वाइन को वो लोग मानते हैं द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट अपने लास्ट सपर के दौरान सबको ब्रेड और जो वाइन है वो बांटे थे। तो इसी मतलब जो ट्रेडिशन है इसको दोहराया जाता है, इसको कम्युनियन कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा है वो पिराना जैसे मेरा जो पैर है उसको काट नहीं रहा, वो अपना कम्युनियन शेयर कर रहा है, वो अपना जो मतलब क्राइस्ट का जो हिस्सा है उसको वो खा रहा है। तो एक तरीके से फिर से यहाँ पे क्या बताया गया कि जो नया जान है अंदर वो किसका हिस्सा है, वो ना कि सिर्फ एक इंसानी जान है वो, बल्कि एक डिविनिटी का भी हिस्सा है, वो भी एक क्राइस्ट का हिस्सा है। और एक तरीके से जो पिराना जब अंदर खाती है तो उसमें दर्द होता है ना, पिराना जब आपको काटेगी तो दर्द होगा। तो ये भी एक तरीके से मदरली पेन्स के साथ तुलना किया जा रहा है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो अंदर से आपको काफ़ी सारा शारीरिक समस्याएं आती है, काफ़ी तकलीफ होता है, लेबर पेन के साथ भी इसका तुलना किया जा सकता है। तो वहीं सारा जितना भी तकलीफें हैं, जितना भी समस्याएं हैं, उसको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो क्रीचर्स है, जो अंधेरा है, जो प्रॉब्लम्स है, रोशनी का कमी है, इस चीज़ के साथ तुलना करके समझाया जा रहा है। ओके, फिर क्या बता रहा है, द कैंडल गल्प्स एंड रिकवर्स इट्स स्मॉल ऑल्टीट्यूड, यानी जो कैंडल है ना उसका जो फ्लेम है वो बीच बीच में ऐसे मतलब कभी वो ब्राइट हो रहा है, कभी वो ऑलमोस्ट निभ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम फ्लेम है तो सही से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, लेकिन कैसे भी करके गिरते पड़ते जलते बुझते हुए वो अपना रोशनी मेंटेन कर रहा है। तो इस ये क्या सिंबलाइज करता है कि मदरहुड का जर्नी में वो हमेशा खुश नहीं रह पा रही, कभी वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जा रही, कभी वो काफ़ी टायर्ड हो जा रही, कभी उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते हुए मूड्स का अप स्विंग्स का थ्रू, अप्स एंड डाउन्स का थ्रू भी वो कम से कम ये मेंटेन कर रही है कि शी इज़ अ मदर, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। तो वो जो खुशी है वो इनका सारे दर्द को, सारे हताशा को, सारा पेन्स को, सारा फ्रस्ट्रेशन को कामयाब होने नहीं दे रहा है, उसको हटा दे रहा है, उसको हरा दे रहा है। वो जो खुशी है वही मेन प्रिवेल कर रहा है। इट्स येलो हर्टन, येलो का इन द सेंस है कि जो फ्लेम का जो छोटा सा जो एक येलोइश पार्ट होता है वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो रहा, वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो खुशी है, जो नया जान है, जो पनपने वाला है, उसका बर्थ भी नजदीक आ रहा है। ओ लव, हाउ डिड यू गेट हेयर,
अब यहाँ पे वो डायरेक्ट बातचीत किससे कर रही है, अपना जो अनबॉर्न बेबी है उससे, कि ओ मेरे प्यारे तुम यहाँ कैसे आए। ओ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का मतलब होता है जो मतलब अनबॉर्न बेबी कोक के अंदर पलता है, जो उसको एकदम उसका सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होता है एम्ब्रायो, वहीं से वो धीरे धीरे पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। ओ एम्ब्रायो रिमेंबरिंग इवन इन स्लीप योर क्रॉस्ड पोजीशन, यहाँ की तुम जब सोते हो तब भी तुम्हारा जो क्रॉस पोजीशन रहता है उसको तुम भूलते नहीं हो। यानी जब कोक के अंदर बच्चा रहता है, बच्चा तो एकदम फ्लैट नहीं रहता, वो थोड़ा सा सिकुड़ के रहता है, मतलब वो जो यूटेरस का पोजीशन है उसकी वजह से। द ब्लड ब्लूम्स क्लीन इन यू रूबी, तो वो फिर से उसको रूबी कह के पुकारिए कि हे रूबी, तुम्हारे अंदर जो है ना, जो तुम्हारा ब्लड है वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी प्योर है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूबी की तरह तुम चमक रहे हो। द पेन यू वेक टू इज नॉट योर्स, जो दर्द के साथ तुम उठ रहे हो या जो दर्द तुम्हारे चारों तरफ है वो तुम्हारा वजह से नहीं है या तुम्हारा अपना अकेले का नहीं है। इसका मतलब क्या कि जो दर्द तुमको महसूस हो रहा है या जो तकलीफ कोक के अंदर है कि तुमको महसूस हो रहा है, मुझे भी महसूस हो रहा है, मुझे भी पेन हो रहा, मुझे भी दर्द हो रहा, मुझे भी तकलीफ हो रहा, तो तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ। लव लव आई हैव हंग आवर केव विथ रोजेस विथ सॉफ्ट रग्स, तो मेरे प्यारे मैंने ये पूरा केव को फूलों से भर दिया है, गुलाबों से भर दिया है, नरम कंबलों से भर दिया है। जैसे पहले क्या था, रैगी शॉल्स था, फुटा हुआ पुराना कंबल था, अभी उसको क्या किस चीज़ से वो मतलब रिप्लेस कर दिया है, नया कंबल से। पहले पूरा अंधेरा था, अब उस गुफा को किससे भर दी है, रोज से। मतलब क्या कि अब उन पे इंकरेजमेंट आ रहा है, अब उन पे पॉजिटिविटी आ रहा है, अब और वो पेन्स को, जो दर्द है उसको इग्नोर करके वो खुशी की तरफ बढ़ रही है। द लास्ट ऑफ विक्टोरियाना, द लास्ट ऑफ विक्टोरियाना इन द सेंस यानी कि विक्टोरियन एज में जो काफ़ी जो पैटर्न या जो टाइप का रग्स काफ़ी चलता था, जो काफ़ी फेमस था, उसका एकदम आखिरी वाला सैंपल काफ़ी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का सॉफ्ट रग से मैंने भर दिया है। लेट द स्टार्स प्लमिट टू देयर डार्क एड्रेस, जितने भी सितारे हैं उनको अपने अंधेरी एड्रेस में चल जाने दो। प्लमिट इन द सेंस कि वहाँ पे ढल जाना, वो अपना जहाँ पे मर्जी जाना है वो लोग चल जाए। लेट अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है, ये पोएम अब अंत की तरफ आ रहा है और इसमें वो बता रही है कि पूरा दुनिया, पूरे कायनात का साथ जो मर्जी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ठीक रहो, तुम ही मेरे जीने का उम्मीद हो। ओ मेरे बच्चे, मेरे अनबॉर्न चाइल्ड, मेरे एम्ब्रायो, तुम ही मेरी प्यार हो, तुम ही मेरे जीने का एकमात्र वजह हो। दुनिया भाड़ में चल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ठीक रहो। लेट द स्टार्स प्लमेट टू देयर डार्क एड्रेस, जितने भी सितारे हो वो अंधेरे में चल जाए, डूब जाए, मर जाए। लेट द मर्क्यूरिक एटम्स दैट क्रिपल ड्रिप इनटू द टेरिबल वेल, जितने भी मर्क्यूरी यानी पारा है, पारा का जितना भी छोटा छोटा कणा है ना, वो टप टप करके गिरते रहे एक कुएं में। अब पारा बहुत जहरीला होता है, वो अगर पानी में मिल जाएगा ना, पीने का पानी, उसको आदमी पी लेगा तो मर जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता, सारा दुनिया का जितना सारा पीने का पानी उसमें जहरीला मर्क्यूरी मिल जाए, सारा दुनिया मर जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यू आर द वन सॉलिड द स्पेस इज लीन ऑन एनवियस, तुम ही एकमात्र एक सॉलिड हो, एक कॉन्स्टेंट हो, एक फिक्स्ड चीज हो, जिसमें सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा स्पेस, पूरा टाइम, पूरा यूनिवर्स डिपेंड करता है। लीन ऑन, तुम्हारे ऊपर वो झुकता है, तुम्हारे ऊपर ही वो डिपेंड करता है। एनवियस, और तुमसे वो लोग जेलस भी है। क्यों जेलस है? क्योंकि तुम्हारा जैसा प्योर, तुम्हारा जैसा इनोसेंट, तुम्हारे जैसा कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड, पावरफुल, पॉजिटिव और कोई हो ही नहीं सकता। पूरा दुनिया, पूरा कायनात में और कुछ चीज़ है ही नहीं तुम्हारे से, पूरा दुनिया तुम्हारे ऊपर डिपेंड है फॉर योर प्योरिटी, फॉर योर पॉजिटिविटी। यू आर द बेबी इन द बर्न, तुम ही हो वो बेबी इन द बर्न। बेबी इन द बर्न यानी फिर से यहाँ जीसस क्राइस्ट को बताया जा रहा है। जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे वो एक बर्न में पैदा हुआ थे, तो उनको बेबी इन द बर्न कहा जाता है। तो फिर से इस पोएम का अंत भी वो कर रहे हैं क्राइस्ट के साथ अपना बच्चे का तुलना करके, कि एक दुनिया के साथ जो एक डिविनिटी, ह्यूमैनिटी के साथ जो एक आपका स्पिरिचुअलिटी का कंट्रास्ट है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो अपने मतलब कोक के अंदर जिसको पाल रही है वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो इंसानियत या कहा जाए तो ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड का सारा ब्लेमिशेस से, सारे शॉर्टफॉल से वो मुक्त है, दुनिया का कलंक से वो मुक्त है, वो क्राइस्ट का हिस्सा है। तो वो आ रहा है तो अंधेरा दूर करके लाइट लेके आ रहा है, ना कि सिर्फ सिल्विया प्लाथ का जिंदगी में, ना कि सिर्फ सिल्विया प्लाथ का जिंदगी को वो एक महत्व दे रहा है, एक मदरहुड का एक नया नाम दे रहा है, बल्कि पूरा दुनिया के लिए भी वो खुशी है। पूरा दुनिया को उसके ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा फॉर देयर सैल्वेशन। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा।
ऐसा ही और भी पोएम्स के लिए या प्लेज, नॉवल, ड्रामा, कुछ भी हो, कुछ भी में आपको टॉपिक में हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट डम कीजिए, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से जैसे ही आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइस।